हमारा हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई पीएस में आप सभी का मैं बार-बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन पढ़ रहे हैं अधिगम और अधिगम में अपन अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो बच्चों अपना अधिगम की साहचर्य के सिद्धांत चल रहे थे, जिसे अपन एसआर थ्योरी भी कह सकते हैं। उनके बारे में अपन ने बात की थी। ऐसे करके अपन इसके संबंधित 4 सिद्धांत पढ़ लिए थे। जो अपन ने जो सबसे पहला जो सिद्धांत पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था अपन ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि आपके आईपी पावलोव द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? ये 1904 में दिया गया था। और प्रयोग किस पर किया गया था? कुत्ते पर किया गया था। उसके अंदर यूसीएस, यूसीआर और सीआर और यूएस, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग बताया था। उसके बाद अपन ने दूसरा सिद्धांत अपन ने बात की थी, वो अपन ने की थी अधिगम के दूसरे सिद्धांत की, जिसे क्या कहते हैं अपन बच्चों? पहला सिद्धांत अपना पावलोव का था। दूसरा जो सिद्धांत था वो आपका था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बच्चों थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने 1890 से 1913 तक कई प्रयोग किए। और 1938 में जब ये सिद्धांत दिया, जब 1938 में इन्होंने 1898 में इन्होंने ये कहा, 1898 में इन्होंने पहली बार प्रयास व त्रुटि का विचार दिया था। और फिर 1913 में इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और उन्होंने अपना प्रयोग करते हुए थॉर्नडाइक ने नियम बताए थे, जिसके 8 नियम बताए थे, जिसमें 3 मुख्य थे और 5 गौण नियम थे। ठीक है, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो अगला सिद्धांत जो अपन ने देखा था वो बच्चों अपन ने क्या देखा था? अगला सिद्धांत अपन ने देखा था आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे अपन ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो किसका था? आपके बीएफ स्किनर का। इन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था। और ये जो वर्तमान जो उन्होंने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताया था, प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया। उन्होंने कहा था कि प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया का तात्पर्य है कि प्रकाशित अनुक्रिया में तो होता है कि पहले क्या करते हैं, पहले बच्चे को क्या दिखाया जाता था? उद्दीपक या पुनर्वलन या उद्दीपक दिखाया जाता है, उसके बाद बच्चा या अनुक्रिया करता है। और उत्सर्जित अनुक्रिया में यह था कि पहले जब बच्चा अनुक्रिया करेगा उसके बाद उसके सामने उद्दीपन या पुनर्वलन उसको मिलता है। ऐसे कर अपने बात की थी और इस सिद्धांत के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में बात की थी। उसके बाद अपने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो बच्चों अपन ने की थी पुनर्बलन के सिद्धांत की, रेनफोर्समेंट सिद्धांत की बात की थी, जो किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? यह सिद्धांत आपका सीएल हेल द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। और सबसे पहला जो प्रयोग था इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स पुस्तक में 1915 में ये सिद्धांत दिया था। और सिद्धांत का उसके बाद इस सिद्धांत में बार बार संशोधन हुआ। पहला जो संशोधन हुआ आपका 1915 में, तो इन्होंने सिद्धांत दिया। 1930 में इसमें पहला संशोधन होता है और 1991 में इसमें फिर से संशोधन होता है। और संशोधित सिद्धांत जो वर्तमान इस परिस्थिति में अपन पढ़ते हैं। और इन्होंने इसने बिल्ली पर ही प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन इसने भूखी बिल्ली पर उन्होंने बिल्ली के ऊपर इस प्रकार से प्रयोग किया था कि क्या पता क्या किस प्रकार से बिल्ली अनुक्रिया करती है। ठीक है, इन सब चीजों की अपन ने बात कर ली थी और इसकी उपयोगिता को अपन ने देख लिया था। दोस्तों ये अपने आपके साहचर्य के जो 4 सिद्धांत जो आपकी रीट परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके सिलेबस में ये 3 से 4 सिद्धांत है। अब बच्चों जो अपन बात करने वाले हैं वो आपका करेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत की, बच्चे में किस प्रकार से ज्ञान का विकास होता है या ज्ञान का संचार होता है, जिसका इस सिद्धांत को बच्चों अपन कहते हैं SORT, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है बच्चों, देखो मनोवैज्ञानिक है आपके, सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि प्राणी तभी अनुक्रिया करता है, यानी कि प्राणी तब तक अनुक्रिया नहीं करता, प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जब उसके सामने उद्दीपक हो या उसका प्रभाव उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र में विकसित हो। यानी जो उद्दीपक होता है उसको देखकर बच्चे में कोई नवीन ज्ञान का संचार हो जाए। इसलिए इन्होंने जो अपना जो सिद्धांत था, जो साहचर्य के सिद्धांत जिनको कहते हैं एसआर थ्योरी, इनको परिवर्तित करके SOR बनाने का श्रेय किसको जाता है? आपके वुडवर्थ को जाता है। इससे संबंधित सिद्धांतों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सिद्धांत पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो सिद्धांत रहने वाला है वो आपका रहने वाला है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसका उपनाम अपन कह सकते हैं, उसको सूझ का सिद्धांत भी कह सकते हैं, समग्रता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या पूर्ण आकार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके लिए बच्चों 3 मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। सबसे पहले जो इसका जो आपका गेस्टाल्ट का जो विचार था वो आपका 1911 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हुए वैक्स वर्दिमन। उन्होंने जो आपके थॉर्नडाइक ने जो विचार दिया था प्रयास और त्रुटि का, उस विचार का खंडन किया, यानी उसका विरोध किया। और फिर वैक्सवर्दी ने 1912 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद पुस्तक लिखी जिसमें सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द का
प्रयोग हुआ, इसलिए इसलिए जो आपके मैक्स वर्थिमर है इन्हें गेस्टाल्टवाद का जनक भी कहते हैं। बच्चों गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समग्र या पूर्णाकार, ऐसे करके इन्होंने विचार दिया। अब इनके विचारों को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो आपकी वोल्फगंग कोहलर ने जाता है, जो 1916 से 1920 के मध्य एक सुल्तान नामक एक वनमानुष है उस पर ये विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। और इस प्रयोग को कुर्ट कोफका ने सिद्धांत का रूप दिया, यानी कि सबसे गेस्टाल्ट का जो सबसे पहला जो गेस्टाल्ट शब्द देने वाले या गेस्टाल्ट के बारे में बताने वाले जो आपके पहले मनोवैज्ञानिक थे वो आपके मैक्स वर्दिमर थे। फिर उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं के सहयोगी थे, उनका जो नाम था वो क्या था, वोल्फगंग कोहलर। उन्होंने 1916 से लेकर 1920 तक एक वनमानुष चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक एक वनमानुष पर अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किया और प्रयोग किया, लेकिन सिद्धांत नहीं बना पाए। फिर एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके कुर्ट कोफका ने इसको इस मनोविज्ञान को मतलब इस जो गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है इसको आपके कुर्ट कोफका ने क्या बनाया, सिद्धांत का रूप दिया। और यह जब सबसे इम्पोर्टेंट जब सबसे प्रसिद्धि को जब प्राप्त होता है वो आपका 1925 में होता है। इसमें क्या करता है, एक सुल्तान नामक चिंपैंजी वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके आपके नवीन ज्ञान में अनुभव प्रस्तुत करता है। जैसे एक मनमानुष एक जंगल में रहता है, ठीक है, एक मनमानुष जंगल में जाता है जिसका नाम क्या है, सुल्तान। उसको पेड़ पर चढ़ना आता है लेकिन वो इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक वो देखता है एक शेर आ जाता है। कौन आ जाता है, शेर। उसके सामने क्या आता है, शेर। अब जैसे ही शेर आता है अब सुल्तान घबरा जाता है, डर जाता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसको अचानक उसको दिमाग में उसके चीज एक दिमाग में एक बात आती है कि मैं पेड़ पर तो चढ़ सकता हूँ। तो क्या करता है, सुल्तान दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जिससे क्या हुआ कि सूर्य जिसने आपकी जो चिंपांजी या जो सुल्तान है, सुल्तान ने क्या देखा, शेर देखा। उस शेर को देखते ही पहले घबराया, लेकिन फिर उसमें अचानक से सूझ आई और सूझ आने के बाद उसको समझ में आया कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तो वो दौड़कर किसी एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ शेर, जिससे शेर को पता नहीं होता। जैसे वो उसके अंदर पूर्व ज्ञान क्या था, उसके अंदर पूर्व ज्ञान था कि उसको क्या आता है, उसको पेड़ पर चढ़ना आता है। अब उस समय जब उसने अचानक शेर देखा तो अचानक शेर देखते उसके अंदर क्या आई, सूझ। सूझ आते ही वो क्या करता है, दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ता है उसको मन में आता है आहा अनुभव, यानी उसके मन में ऐसा था कि आज तो बाल बाल बचे। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग करते हुए बताया था। ठीक है, और इसी सिद्धांत से संबंधित इसी सिद्धांत से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक ने और थे जो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है आपके जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट। जी.डब्ल्यू. ऑलपोर्ट ने क्या किया, एक नर्सरी क्लास के कितने बच्चे लिए, नर्सरी क्लास के 18 माह से 48 माह के बच्चों को लेते हैं और इन पर 44 बच्चों पे ये प्रयोग करते हैं। और 44 बच्चों पर प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, 44 बच्चों पर प्रयोग करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के खिलौने उनके सामने ला कर देते हैं, उनको अलग अलग खिलौने देते हैं और उसको उनको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रख देते हैं। और प्रत्येक बालक को कहते हैं कि जाओ बच्चों आप एक एक खिलौना ले आओ, यानी उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। एक एक कमरे में एक नर्सरी क्लास के बच्चे लेते हैं, 44 बच्चे लेते हैं। कब कितनी एज के, 18 से 48 माह की उम्र के बच्चे लेते हैं। और उनको क्या कहते हैं कि आप उनके लिए खिलौने ऊपर ऊपर तक अलग अलग जगह रख देते हैं और उनको कहते हैं कि आपके हिसाब से अपनी इच्छा से मतलब उनको स्वतंत्र छोड़ के कहते हैं कि आपको जो पसंद आए वो खिलौना ला सकते हो। तो अपने बच्चे अपने पूर्व ज्ञान या सूझ का प्रयोग करके कई बच्चे ऊपर के खिलौने लाता है, कई बच्चे नीचे से खिलौने आता है, जिनको ऊपर से किसी पेड़ पर या कोई व्यवस्था अपने दिमाग से अपनी सूझ के कारण जिनको ऊपर के खिलौने प्राप्त कर सकता था ऊपर के खिलौने प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बच्चों अब इस सिद्धांत की जो उपयोगिता, वो उपयोगिता किस प्रकार कहती है, इस सिद्धांत की जो अपना उपयोगिता देखेंगे तो उपयोगिता सबसे पहले तो आपका इसका जो उपयोगिता है वो आपके पाठ्यक्रम निर्माण में करते हैं। और दूसरा जो इसका प्रयोग है वो है आपका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, यानी जो पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूर्ण आकार के से लेकर छोटे छोटे अंशों में डिवाइड करके जिससे चीज को पढ़ा जाता है उस सूत्र पर, वह सूत्र इसी पर आधारित होता है। और यह समग्रता पर बल देता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर सूझ के साथ में उसको उपयोग करने का भी ज्ञान होना चाहिए। यह किस पे बल देता है, यह तर्क व चिंतन का विकास करने में बल देता है, बच्चों को तर्क व चिंतन के लिए भी विकास करता है और बच्चों के जीवन के लिए सूझ के महत्व को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार से बच्चों इस मनोवैज्ञानिक जो आपके हैं मैक्स वर्दिमान ने स्टार्ट किया किसके बारे में, गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में, गेस्टाल्टवाद के बारे में विचार देते हैं। चलो बच्चों इसके बारे में फिर लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे बच्चों आप आज अपन, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत।
ठीक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक नोट लिखेंगे अपन। नोट क्या है? नोट में क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है आपकी वुडवर्थ, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले कहा कि प्राणी अनुक्रिया तभी करता है जब उसके उद्दीपक का प्रभाव ज्ञानात्मक क्षेत्र को विकसित, यानी बच्चे के ज्ञान में विकसित होने के लिए जब उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वुडवर्थ, तो ठीक है बच्चों, लिखते हैं इसमें, कोई प्राणी तभी अनुक्रिया कोई प्राणी तभी अनुक्रिया करता है कोई प्राणी तभी अनुक्रिया करता है तभी अनुक्रिया करता है जब उद्दीपक जब उद्दीपक जब उद्दीपक व उसके प्रभाव उद्दीपक व उसके प्रभाव उद्दीपक व उसके प्रभाव का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो जाता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र, कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जब उद्दीपक व उसके प्रभाव का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो जाए विकसित हो जाए, यानी कि एक प्राणी तभी अनुक्रिया करेगा जब उसका जो ज्ञानात्मक उससे उद्दीपक से उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए एसआर के विचार को, एसआर मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर की विचार को एसओआर स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स बनाने का श्रेय से वुडवर्थ को जाता है। किसे जाता है बच्चों? वुडवर्थ। यानी कि कोई प्राणी, वुडवर्थ कहते हैं कि कोई प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जब उद्दीपक व उसके प्रभाव का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये तो अपना इसका जो पहले जो इम्पोर्टेंट नोट था, जो इम्पोर्टेंट थी, एसआर थ्योरी को एसओआर बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय आपके किसको जाता है? वुडवर्थ को, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करेंगे अपन गेस्टाल्ट की। क्या है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, कहाँ से ये शब्द आता है, किस प्रकार से ये आता है। तो सबसे पहले जो 1911 में एक मनोवैज्ञानिक है आपके मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, एक मनोवैज्ञानिक होते हैं। 1911 में मैक्स वर्दीमर ने क्या कहा? कौन सी किसके विचार का खंडन किया? थॉर्नडाइक के विचार का खंडन। थॉर्नडाइक के विचार का खंडन 1911 ईस्वी में क्या है कि मैक्स वर्दीमन है, मैक्स वर्दीमन ने क्या किया? थॉर्नडाइक का जो वो विचार था, कौन सा विचार, जिसमें कहते हैं, वो कहते हैं कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखता है। यानी कि कौन सा विचार? जब वो बालक किसके द्वारा सीखता है? प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखता है। इस विचार का खंडन किया कि बालक प्रयास व त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता। इस सिद्धांत में कहा गया कि बालक प्रयास व त्रुटि के बजाय आपके किससे सीखता है? बालक प्रयास व त्रुटि के बजाय सूझ से सीखता है, कि बच्चे में, बालक में सूझ होती है तभी वह सीखता है। ये विचार किसने दिया? मैक्स वर्दीमन ने, ठीक है। विचार का खंडन किया। विचार क्या था? बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है, प्रयास व त्रुटि से सीखता है। यानी कि मैक्स वर्दीमन जो है 1911 में इन्होंने एक विचार दिया, इन्होंने एक विचार था, कौन सा विचार? जो आपके थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने क्या विचार दिया था कि बच्चा बालक की स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, जिसमें कहते हैं कि बालक प्रयास और त्रुटि से सीखते हैं।
जबकि जो आपके मैक्स वर्दीमर ये कहते हैं कि बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं बल्कि सूझ व अंतर्दृष्टि से सीखते हैं, कि बालकों में सूझ होती है तभी वह सीख पाते हैं। फिर आपके आते हैं मनोविज्ञान। अब इन्होंने क्या किया, जो आपके मैक्स वर्दीमर है, इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी बच्चों? पुस्तक थी आपकी गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद पुस्तक लिखी, और गेस्टाल्टवाद पुस्तक में लिखी, और गेस्टाल्ट शब्द का इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया। गेस्टाल्ट शब्द का क्या किया, गेस्टाल्ट शब्द का ये क्या करते हैं आपके प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मैक्स वर्दीमैन को क्या कहते हैं बच्चों, गेस्टाल्टवाद के जनक। गेस्टाल्टवाद के जनक कहा जाता है। और बच्चों गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण या संपूर्ण या पूर्णाकार, संपूर्ण या पूर्णाकार, ठीक है। तो ये विचार कब आता है, 1911 में थे। 1911 में आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं वैक्स वर्दीमर। 1911 में जो आपका थॉर्नडाइक का जो विचार था, सूझ की बालक सूझ और प्रयास व त्रुटि से सीखता है, इसका खंडन करते हैं, और खंडन करते हुए अपनी एक पुस्तक लिखते हैं 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में जो पुस्तक लिखते हैं, तो उसमें इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी, गेस्टाल्टवाद पुस्तक लिखी। और गेस्टाल्टवाद पुस्तक में क्या कहते हैं, ये गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आपको इनके इन मनोवैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद के जनक, ठीक है। तो जहां गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ होता है, संपूर्ण या पूर्णाकार, ठीक है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं वोल्फगंग कोहलर, ठीक है। पहले मनोवैज्ञानिक कौन आए गेस्टाल्ट में, पहले मनोवैज्ञानिक आप कहते हैं मैक्स वर्दीमर। उसके बाद आप कहते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक, कोहलर, ठीक है। पहले मनोवैज्ञानिक तो मैक्स वर्दीमर हो गए, दूसरे आप कहते हैं कोहलर, ठीक है। वोल्फगंग कोहलर, वोल्फगंग कोहलर, ठीक है। वोल्फगंग कोहलर आते हैं, और कोहलर क्या कहते हैं, कोहलर कहते हैं, कोहलर विचार देते हैं। कोहलर क्या करते हैं, आपके 1916 से लेकर 1920 तक किस पर प्रयोग करते हैं, सुल्तान नामक वनमानुष पर, सुल्तान पर प्रयोग करते हैं, सुल्तान पर प्रयोग। तोड़ खून से तेरे मिट्टी, मिट्टी से तेरा खून, सुल्तान, देखिए ना सुल्तान फिल्म, बेटा मूवी वूवी में देखा करो, पढ़ा करो, देख लिया करो मूवी, अच्छी मूवी सुल्तान, ठीक है। सुल्तान प्रयोग। अब सुल्तान कौन होगा, तो एक वनमानुष है, एक चिंपांजी भी कह सकते हैं, या मनमानुष भी, वनमानुष, ठीक है। वनमानुष, हाँ सही है। वनमानुष पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करते हुए इसको, इस पर विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके कुर्तकोफ्का, कुर्तकोफ्का, कुर्तकोफ्का क्या करते हैं, 1925 में इस सिद्धांत को क्या दिलाते हैं, प्रसिद्धि। यानी कि कल कुर्तकोफ्का ने इस सिद्धांत को क्या दिलाते हैं, ये क्या दिलाते हैं आपको, प्रस्तुति, ठीक है, प्रसिद्धि दिलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले आपके मैक्स वर्दीमर आए। मैक्स वर्दीमर ने कौन से विचार का खंडन किया, मैक्स वर्दीमर ने आपके प्रयास व त्रुटि के विचार का खंडन किया, और इन्होंने कहा कि बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं बल्कि सूझ व अंतर्दृष्टि से सीखता है, ऐसा इन्होंने विचार दिया। और फिर इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखते हैं आपके, जो पुस्तक क्या है आपकी, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, गेस्टाल्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं, जहां गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है आपका संपूर्ण या पूर्णाकार। फिर आपके इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है आपके वोल्फगंग कोहलर को। और वोल्फगंग कोहलर आपके 1916 से लेकर 1920 तक किस पर प्रयोग करते हैं, सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। फिर आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं 1925, आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं कुर्तकोफ्का या कुर्तकोफ्का, ये आते हैं, और ये 1925 में सिद्धांत को क्या दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया वो देखते हैं अपन।
ये देखो बच्चों, ये तो आपका वन मानुस सुंदर सा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, देखना ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये बच्चों सुल्तान है, खून से तेरे मिट्टी मिट्टी से तेरा खून, ठीक है। ये सुल्तान है, ये धरातल है, ठीक? या जंगल कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पूर्व ज्ञान है। बाल तो लगाए नहीं बाल लगाए तो लड़कियां नाराज हो जाएगी, बाल लगा देते हैं फिर भी। जैसे जवन मानो से पूरे शरीर पर ही बाल आते हैं। चोटी थोड़ी बनानी है इसकी, नहीं चोटी नहीं बनानी, ये तिलक लगा देते हैं, शादीशुदा है वन मानुस, ठीक है। ओके। अब क्या होता है इस सिद्धांत में, होता क्या है, ये तो क्या है इसका पूर्व ज्ञान, ठीक है। पूर्व ज्ञान क्या है इसके पास, इसको क्या आता है, पेड़ पर चढ़ना आता है, आता है। ये बच्चों क्या है आपके बीच में बहुत बड़ा सा बरगद का वृक्ष, ठीक है। ये भैया इधर चल रहे हैं भाई साहब, और ये इधर आते हैं आपके, ये आपका है बब्बर शेर, ठीक है। ये क्या है आपकी शेर, ठीक है। ये इधर आ रहे हो भैया, ठीक है। चित्र बन गया। ये क्या है, पेड़, पेड़, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ये मरवानों से जंगल में घूम रहे थे, अचानक इनके पास पूर्व, इनको क्या था, पूर्व ज्ञान था। इनका नाम क्या है भैया, सुल्तान जी सर, सुल्तान, ठीक है। सुल्तान है। और अब ये क्या करता है, ये इधर आ रहा है और इधर से अचानक शेर को देखता है, और शेर को देखते ही इसके दिमाग में क्या आती है, क्या आती है बच्चों, दूसरे ऑप्शन है सूझ या अंतर्दृष्टि, दृष्टि, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि आती है, कि क्या अंतर्दृष्टि आती है कि इसको क्या आता है, क्या आता है इसको, पेड़ पर चढ़ना। ये लो भाई, चढ़ गए सुल्तानों को, दे दो। इधर से शेर आता है, इधर बेचारा आके इधर उधर घूम के चला जाता है, ठीक है। सूझ और अंतर्दृष्टि यानी पूर्व ज्ञान के बाद उसमें क्या आई, सूझ आई, और सूझ के बाद इसमें वो कहाँ चले गए, पेड़ पर चढ़े गए, ये लो सुल्तान जी पेड़ पर, ये लो सुल्तान जी को अपन ने पेड़ पर चढ़ा दिया, ठीक है। सुल्तान जी पेड़ पर चढ़ गए। अब पहले क्या था इनमें, पूर्व ज्ञान था। पूर्व ज्ञान क्या था कि इनको क्या था, पेड़ पर चढ़ना था, ठीक है। पूर्व ज्ञान क्या है, इनको क्या था, पेड़ पर चढ़ना था, ठीक है। और इसमें क्या है, सूझ। फिर अचानक उस समय आकस्मिक परिस्थिति में क्या आती है, इसमें सूझ आती है, और सूझ क्या आती है कि मेरे को क्या आता है, पेड़ पर चढ़ना। और ये पेड़ पर चढ़ जाता है, और जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है इसको क्या मिल जाते हैं, राम जी। आहा अनुभव, ठीक है। क्या मिल गया इसको, आ है अनुभव। यानी कि जब ये शेर को देखते हैं डर जाते हैं, और डर के अचानक इनके अंदर सूझ आती है, और सूझ आते ही इनके अंदर, सूझ आते ही ये क्या करते हैं, ये दौड़ कर क्या चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और पेड़ पर चढ़ते ही इनके मन में विचार आता, हाय राम बच गया, आज तो राम जी बचा लिया, कहते हैं आज तो भगवान बचा लिया, ऐसा इनके अंदर विचार आता है। बेचारा शेर इधर उधर घूम घाम के चला जाता है। तो बच्चों ये कब संभव हुआ, इसको आता था, ये आपको पता है कि इसको क्या आता है, पेड़ पर चढ़ना आता है, इसको खुद को भी पता है क्या आता है। लेकिन अब अचानक आप क्या करते हो, किसी परिस्थिति को देखकर अचानक आप समझ नहीं पाते आप कि आप इस परिस्थिति से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, आप ये चीज समझ नहीं पाते, और आप गलती करने लग जाते हो। फिर अचानक आपके अंदर सूझ आ जाती है, सूझ आने के बाद आप इस पेड़ पे चढ़ गए, यानी आप किसी कार्य के अंदर, आपको किसी कार्य से असफल रह लिया, किसी कोई कार्य आपको पसंद नहीं आता, तो आप अचानक क्या करते हो, उसके अंदर चढ़ जाते हो। तो ठीक बच्चों, बना लो ये चित्र, इसी के ऊपर अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। ड्राइंग अच्छी है ना सर की।
लिख लिए, बना लिए? ठीक है, अब अपन इसमें इस सिद्धांत में आगे लिखते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत समझ में आएगा, लिखना लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से एक बच्चे में सूझ होती है, किस प्रकार से बच्चा सूझ से कोई कार्य करता है या किसी कार्य से सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब बच्चे में सूझ आएगी तभी वो अपनी इस परिस्थिति आपके सीखे ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए एक मनोवैज्ञानिक है आपके GW ऑलपोर्ट। ठीक है, GW ऑलपोर्ट क्या करते हैं? GW ऑलपोर्ट ने क्या किया है, ये प्रयोग करते हैं किस पर? बच्चों पर। इसी परिस्थितियों में ऐसे ही परिस्थिति बनाते हैं और ये प्रयोग करते हैं पहले तो किस पे? नर्सरी के बच्चों पर। कितने बच्चों पर? 44 बच्चों पर। एज क्या थी? 18 माह से 48 माह है। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने प्रयोग किया। कितने बच्चों पर? 44 बच्चों पर प्रयोग करता है। 44 बच्चों पर प्रयोग करके सफलता प्राप्त करते हैं। और 44 बच्चों पर प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के खिलौने लेते हैं, अलग अलग अनेक प्रकार के खिलौने लेते हैं और उनको एक ऊंचे ऊंचे स्थानों पर रख देते हैं। प्रत्येक बालक को कहते हैं कि जाओ बच्चों, आप एक एक खिलौना ले आओ। ठीक है, एक एक खिलौना लाओ, एक एक खिलौना लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब जिन बालकों की आयु अधिक थी, जैसे मान लो ये 48 माह वाला है तो इसके अंदर सूझ अधिक है, इसके अंदर समझ अधिक है, तो ये क्या करेगा, ये पहले जिनकी आयु सबसे ज्यादा, जिनकी आयु ज्यादा थी वो जाके पहले क्या करते हैं? सफलता प्राप्त करते हैं, खिलौना प्राप्त करते हैं। और जिनकी आयु कम थे वो सबसे बाद में क्या करते हैं? खिलौना प्राप्त करते हैं। चलो बच्चों, ठीक है, अब इस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। उपयोगिता, सिद्धांत की उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता में पहला लिखो। पहली उपयोगिता क्या है बच्चों? पहली उपयोगिता क्या है? क्या है इसके आधार पर क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण, यानी कि जिस प्रकार के बच्चों की एज होगी या जिस प्रकार के बच्चों की उम्र होगी उस हिसाब से क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है। ठीक है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है। समस्याओं की समग्रता की जांच, समस्या की समग्रता, समस्या की समग्रता पर बल, यानी कि बच्चे को कोई समस्या दी जाए उसकी उसके सॉल्यूशन पे बल दिया जाता है। किस पर प्रभावी करता है? तर्क व चिंतन प्रभावी, तर्क व चिंतन प्रभावी। ठीक है, उसके आगे है सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों सिद्धांत समझ में आ गया। ये सिद्धांत आज के लिए इतना ही। इस सिद्धांत के बारे में अपन ने आज देखा। अपन ने ये सबसे पहले जो ये सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत देने वाले आपके कौन से मनोवैज्ञानिक थे? आपके मनोवैज्ञानिक कौन से थे? आपके मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने कब दिया ये सिद्धांत? ये सिद्धांत मैक्स वर्दीमर ने आपके 1911 में सबसे पहले प्रयोग करते हैं। 1911 में प्रयोग करते हैं और ये सिद्धांत देते हैं। तो 1911 में इन्होंने प्रयोग करते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1911 में सबसे पहले क्या करते हैं? एक विचार है जो आपका सूझ का जो सिद्धांत है आपका, ऐसे आपका जो सिद्धांत है गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसके देते हैं। वो ये कहते हैं 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया 1911 में। उस विचार का खंडन किया। कौन से विचार का? जिसमें कहा जाता है कि बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इसका खंडन करते हुए ये सिद्धांत देते हैं और ये कहते हैं कि बालक सूझ से सीखता है। उसके बाद 1912 में ही ये एक पुस्तक लिखते हैं, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक लिखते हैं। उसमें सबसे पहले जो शब्द है आपका गेस्टाल्ट शब्द, जो कि कहाँ की भाषा शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ या अर्थ बताया इसी बुक में इन्होंने। और अर्थ क्या है आपका? समग्र या पूर्ण आकार। फिर इन्होंने क्या किया? इन्हीं का जो विचार था, इन्हीं ने जो कौन सा विचार दिया कि बालक सूझ व अंतर्दृष्टि से
सीखा। इस विचार को आगे बढ़ाते एक मनोवैज्ञानिक आते हैं वोल्फगंग कोहलर 1916 में आते हैं और 1920 से 20 तक ये क्या करते हैं प्रयोग करते हैं और किस पर प्रयोग करते हैं सुल्तान नामक वनमानुष पर करते हैं और फिर इस प्रयोग को सिद्धांत के रूप में जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो आपका वुल्फ कुर्तकोफ्का को जाता है। इस प्रकार से ये सिद्धांत दिया जाता है और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक आपके मन में एक मनोवैज्ञानिक और है GW ऑलपॉट, वो भी एक सिद्धांत देते हैं और नर्सरी क्लास के 44 बच्चों पर प्रयोग करते हैं जो कि जिनकी उम्र 18 से 48 माह थी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपन फिर कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ नए बिंदु के साथ मिलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, एक दो सिद्धांत और उसके बाद अपना अधिगम का सिद्धांत टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन नया टॉपिक अपना विकास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।